नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए पहले राहुल गांधी का 2019 का वो बयान सुन लेते हैं, जिसके चलते सूरत की एक कोर्ट ने उनको 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी और इसके अगले दिन लोकसभा सचिवालय ने उन्हें सांसदी से अयोग्य घोषित कर दिया था। 13 अप्रैल को इस सजा के खिलाफ ये ऊपरी अदालत में गए थे, सेशन कोर्ट में गए थे और आज सेशन कोर्ट ने भी इनकी वो याचिका खारिज कर दी जिसमें ये मांग की गई थी कि सूरत की अदालत ने इनके खिलाफ जो 2 साल की सजा का आदेश पारित किया है उसको खारिज कर दिया जाए। क्या कहा था राहुल गांधी ने, जरा सुनिए और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नाम इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी क्यों हैं? और फिर 3 नाम लेते हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। और चलते चलते मतलब आखिरी सेंटेंस ये भी कह जाते हैं कि और भी अगर चोर ढूंढोगे तो मोदी नाम के चोर और भी मिल जाएंगे। इससे अधिक अपमानजनक बात किसी मोदी सरनेम वाले लोगों के लिए और क्या हो सकती है? और वो भी राहुल गांधी कोई सामान्य पृष्ठभूमि से तो नहीं आते हैं। वो चूंकि इंदिरा गांधी के पोते हैं, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पुत्र हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष रह चुके हैं। 2004 से लेकर के और अब तक लगातार अमेठी और अब वायनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते रहे हैं। जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनसभाएं करते हैं या आते जाते हुए जब भी बाइट वगैरह देते हैं मीडिया को, तो बहुत सारे मीडिया कर्मी उनको लाइव प्रसारित करते हैं, उनको लाइव दिखाते हैं। ऐसे में किसी भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के नेता को अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर जिस तरह का कंट्रोल होना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, वो तो सिरे से गायब। राहुल गांधी की जो ये हालत हुई है आज, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन जो राहुल गांधी का, इनके परिवार का अहंकार है, घमंड है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यानी राहुल गांधी जेल जाने के और करीब पहुंच गए हैं। सूरत की कोर्ट ने इनको सजा सुनाई। आज सेशन कोर्ट ने उस सजा को खारिज करने से इनकार कर दिया और केवल इनकार नहीं किया है, जो सेशन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगरा की टिप्पणियां हैं, जब आप वो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोर्ट राहुल गांधी के बयानों को लेकर के कितना सख्त है। और जो टिप्पणियां आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने की हैं राहुल गांधी के लिए, मुझे नहीं लगता है कि जब ये कल गुजरात हाई कोर्ट जाएंगे राहत के लिए तो वहां भी इनको किसी तरह की कोई छूट मिल पाएगी। हालांकि अभी उनके पास हाई कोर्ट से राहत लेने का, और अगर हाई कोर्ट भी राहत नहीं देती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन बचा हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिलती है तो क्या होगा? जाहिर है 2 साल के लिए ये जेल जाएंगे।
कोई रोक नहीं सकता है। 2 साल जेल जाने का मतलब ये है, जिनको 2 साल की सजा होती है किसी भी अपराध में हो, मानहानि का हो या दूसरा हो, उनकी स्वतः ही संसद सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है, खारिज हो जाती है। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसके तहत ये सब हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? 2 साल अगर इनको जेल में जाना पड़ा, इससे ज्यादा बड़ा झटका क्या घमंड में चूर कांग्रेस पार्टी और खास तौर से गांधी परिवार के लिए और कोई हो सकता है कि राहुल गांधी ही मानहानि के एक मामले में 2 साल के लिए जेल चला जाए। उसके बाद जो सोनिया गांधी की उम्मीदें हैं कि मेरा बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बने, उसमें किस तरीके से ग्रहण लगने वाला है, जरा सोचिए। जो व्यक्ति 2 साल की सजा भुगतने के लिए जेल जाता है, वो अगले 6 साल और चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित होता है, अपात्र कर दिया जाता है। यानी राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2029 के लोकसभा चुनाव में लड़ ही नहीं पाएंगे, वो मैदान में उतर ही नहीं पाएंगे। और 2 साल की सजा भुगतने के बाद, जेल से रिहा होने के बाद, अगर फिर भी पार्टी उनको स्टार प्रचारक बनाती है, तो वो तब सजा याफ्ता होंगे। और अभी मत भूलिए, इन पर कई केस अभी चल रहे हैं, पटना की एक अदालत में भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर के 4 केस ये सूरत समेत मानहानि के हैं। इसके अलावा वो नेशनल हेरल्ड वाला मामला भी इस समय अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ईडी राहुल गांधी से 5 दौर की इंटरोगेशन कर चुकी है, सोनिया गांधी से 3 दौर की इंटरोगेशन कर चुकी है। उसमें भी देर सवेर चार्जशीट लगनी है, उसमें आरोप फ्रेम होने हैं, और जब उसकी सुनवाई शुरू होगी उसके बाद क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन लगातार एरोगेंसी, लगातार घमंडपूर्ण बातें, बयान, जैसे इस परिवार ने अपना एक ऐसा हिस्सा बना लिया है अपने भाषणों का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और घमंड यहीं तक नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर बता रहे हैं। इनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के अलग अलग समय पर दिए गए बयान अगर आप उठा करके देखें, तो प्रधानमंत्री के बारे में कैसे कैसे बयान इन्होंने दिए हैं, कैसी कैसी गालियां इन्होंने बकी हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने है। और एक ऐसे प्रधानमंत्री को जो 1984 के बाद ऐसे पहले नेता हैं जिनको और जिनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जब कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, तब 403 सीटें कांग्रेस को मिली थी। उसके बाद कांग्रेस को कभी इस देश ने बहुमत नहीं दिया, और कांग्रेस ही नहीं, किसी भी पार्टी को नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार 1996 में बनी थी, वो तो 13 ही दिन चली थी। 1998 में बनी थी, वो 13 महीने चली थी। और फिर 1999 में जब सरकार उनकी फिर से बनी और 2004 तक चली, उसको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। वो भी गठबंधन सरकार थी, 20 से ज्यादा दलों का एक गठबंधन बना था, और उसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा करके, एनडीए करके नाम दिया गया था। तो नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं 1984 के बाद जिनको पूर्ण बहुमत मिला, और एक बार नहीं मिला, 2014 में ही नहीं मिला, 2019 में भी मिला। ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री
के बारे में डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल करना और अहंकारपूर्ण बातें करना, राहुल गांधी का तो मैंने सुनवा दिया है आपको। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा का जरा एक अंश सुनिए जो इन्होंने राजघाट पर दिया था, जब वहां पर इस सजा के बाद एक इन्होंने सभा आयोजित की थी, और किस तरीके से अहंकारपूर्ण शब्दों का ये इस्तेमाल कर रही हैं कि जो तिरंगा है उसको मेरे परिवार ने खून से सींचा है। अब आजादी की लड़ाई के समय इनके परिवार का कौन सदस्य मारा गया था, आप अगर इतिहास की किताबों में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर ये तिरंगे का इतिहास तब से मान रही हैं जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, या फिर 1990 में राजीव गांधी को लिट्टे के आतंकवादियों ने मार दिया था, तो अलग बात है। सुनिए इन्होंने तब क्या कहा था। इन्होंने ये बयान देकर के एक तरीके से राहुल गांधी को तो राम से तुलना करते हुए वो दर्जा दे दिया, और मेरे परिवार के खून से ये तिरंगा सींचा गया है, ये कहकर के उन लाखों जो स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने वास्तव में सब कुछ न्यौछावर कर दिया था भारत को आजादी दिलाने में, उनका भी एक तरीके से अपमान किया है। जरा सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। रामवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है। मतलब इस तरह की अहंकारपूर्ण बातें। कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता चलिए आपके परिवार में कुछ प्रशस्ति में इस तरह की बातें कह दें, समझ में आता है, लेकिन आप खुद आत्ममुग्ध हुए जा रहे हैं कि हमारे परिवार का कंट्रीब्यूशन ये था, हमारे परिवार का कंट्रीब्यूशन वो है, और बाकी सबके कंट्रीब्यूशन को आप दफन कर दें। ये देश की जनता अभी भी ना एक्सेप्ट करने को तैयार है और ना ही बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन ये परिवार समझने को तैयार नहीं है। आज का जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगरा साहब का जो फैसला आया है इनकी याचिका पर, केवल इनकी याचिका को खारिज नहीं किया है, डिसमिस नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं, और ये टिप्पणी जरा सुनने के लायक हैं, बहुत दिलचस्प टिप्पणियां हैं। उन्होंने इनकी याचिका को खारिज किया जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर के दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता से नैतिकता के उच्च स्तर की अपेक्षा की जाती है, और निचली अदालत ने वही सजा सुनाई थी जिसकी कानून में अनुमति है। यानी इनको नसीहत दी कि नैतिकता के उच्च स्तर की आपसे अपेक्षा की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं गुजरात से, पूर्णेश मोदी, उन्होंने एक्चुअल में उस टिप्पणी के बाद भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था कोर्ट में। 23 मार्च को इनको दोषी ठहराया गया, 24 मार्च को इनको लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य घोषित कर दिया। और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) के तहत गांधी को
सांसद पद से हटाने या अयोग्य ठहराने को अपरिवर्तनीय या अपूरणीय क्षति नहीं कहा जा सकता। जो याचिका दाखिल की थी उसमें कहा गया था कि इससे राहुल गांधी को बतौर सांसद, बतौर नेता अपूरणीय क्षति हुई है। तो इससे कोर्ट बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपने आदेश में ये कहा कि अपीलकर्ता के मुंह से आने वाले कोई भी अपमानजनक शब्द पीड़ित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त हैं। यानी इन्होंने जो मोदी को चोर बताया और मोदी ढूंढोगे तो और चोर मिल जाएंगे, वो किसी को भी मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। अदालत ने आगे क्या कहा? अदालत ने कहा कि मानहानि कारक शब्द बोलकर और मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों की तुलना चोरों से करके निश्चित रूप से शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। जो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और सार्वजनिक रूप से व्यवहार करते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यह एक विवादित तथ्य नहीं है कि अपीलकर्ता संसद सदस्य और दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे या नेता थे, और अपीलकर्ता के ऐसे कद को देखते हुए उन्हें अपने शब्दों के साथ अधिक सतर्क रहना चाहिए था, जिसका लोगों के दिमाग पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो मैंने शुरू में कहा था कि जब भी ये कहीं जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभाएं करते हैं, इनकी बाइट ली जाती है, तो बहुत सारे टेलीविज़न चैनलों के कैमरा और उनके माइक इनके सामने पहुंच जाते हैं और वो लाइव प्रसारित करते हैं। तो इस तरह का कोई व्यक्ति जिसके पीछे मीडिया जो है वो बावला हुआ हो, उसको तो और भी अधिक सतर्कता के साथ शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता के वकील ये दिखाने में विफल रहे कि उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाकर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देने से इनकार करने से उन्हें अपरिवर्तनीय क्षति होगी। पीठ ने गांधी के वकील की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि किसी समुदाय के खिलाफ मानहानि नहीं हो सकती। इस तरह के समुदाय की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, लेकिन प्रतिष्ठा केवल व्यक्तिगत सदस्यों की होगी। जब मानहानि कारक मामला किसी निश्चित वर्ग या समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रभावित करता है, तो उनमें से प्रत्येक या उनमें से सभी कानून को गति दे सकते हैं, यानी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये दलील नहीं मानी गई राहुल गांधी के वकील की कि साहब समुदाय के लिए अगर वो कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो उनकी कोई मानहानि ही नहीं होती है। ये तो व्यक्तिगत मानहानि का मामला और जो इस पर फिट नहीं बैठता है। और आज भी अगर आपने अभिषेक मनु संघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो कुछ वो इसी अंदाज में आज भी बोल रहे थे कि हम आगे के विकल्पों पर गौर कर रहे हैं। यानी हाई कोर्ट में जो अतिरिक्त सत्र न्यायालय है उसके इस आदेश को चुनौती देने के लिए, या जो इनको सजा सुनाई गई है 2 साल की, उसको खारिज करने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्यों और निचली अदालत की टिप्पणियों को देखते हुए पता चलता है कि राहुल गांधी ने आम जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी और मोदी सरनेम वाले व्यक्तियों की तुलना चोरों से की थी। इसके अलावा शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री हैं और सार्वजनिक जीवन में शामिल हैं। अदालत ने कहा इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी से निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होता है और समाज में उन्हें पीड़ा होती है। राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने यह कहा कि सत्र न्यायाधीश के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। क्या कहा था इनके वकील ने, जरा वो भी एक नजर तो उस पर डाल लेते हैं।
इन्होंने अपनी दलील में ये कहा कि अगर निचली अदालत के 23 मार्च के फैसले को निलंबित नहीं किया जाता है और उस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति होगी, यानी राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति होगी। और गांधी ने कहा कि अधिकतम सजा इस विषय पर कानून के विपरीत है और वर्तमान मामले में अनुचित है, यानी 2 साल की सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए थी, उससे कम सजा जो है वो सुनाई जानी चाहिए थी ताकि इनकी संसद सदस्यता बच जाए, इनका बंगला बच जाए। खैर, आगे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अधिकतम सजा इस विषय पर कानून के विपरीत है और वर्तमान मामले में अनुचित है, जिसका राजनीतिक रंग है। राजनीतिक रंग जरा गौर करिए। और अपनी दोष सिद्धि को इन्होंने कठोर, त्रुटिपूर्ण और स्पष्ट रूप से विकृत करार दिया और कहा कि सांसद के रूप में उनकी स्थिति से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद निचली अदालत ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया। यह भी कहा गया कि संसद सदस्य के रूप में उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सजा के निर्धारण के चरण में अपीलकर्ता के साथ कठोर व्यवहार किया गया है, इसलिए इसके दूरगामी प्रभाव निचली अदालत की जानकारी में होंगे। यह भी कहा गया कि इस तरह से सजा सुनाई गई ताकि अयोग्यता का आदेश दिया जा सके, क्योंकि निचली अदालत सांसद के रूप में उनकी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी। एक तरीके से जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, उस पर आरोप भी लगाए गए इस याचिका में कि उन्होंने अधिकतम सजा इसलिए दी ताकि इनकी संसद सदस्यता चली जाए, यानी अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो यहां भी इस याचिका में भी कांग्रेस की ओर से राजनीति ही की गई है, जिसको आज खारिज कर दिया अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सूरत के। भारतीय जनता पार्टी का भी बयान इस पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये अदालत के फैसले की तारीफ की है और इसे न्यायपालिका और लोगों की जीत करार दिया है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि अदालत का फैसला गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा है और खासकर राहुल गांधी के लिए। फैसले से साबित हो गया है कि कानून सबके लिए समान है। ये तो मोटा मोटी इस केस के बारे में, लेकिन जो राहुल गांधी का रवैया रहा है और जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं का रवैया है, अभी भी अगर आप देखें जाकर के उनके ट्विटर हैंडल पर, इनके जो सोशल मीडिया मंच हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका फोटो कलर से ब्लैक कर देना, उसे थोड़ा डार्किस्ट कर देना, डार्क कर देना, और उनके ऐसे फोटो ढूंढ करके सोशल मीडिया मंचों पर लगाना जो या तो चिंतित से दिखाई दे रहे हों, कहीं बैठे हुए सोच में पड़े हुए हों, या इसी तरह के कुछ ऐसे फोटो जिनको आमतौर पर मीडिया भी प्रकाशित और प्रसारित नहीं करता है, ऐसे फोटोग्राफ के साथ डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रोजाना प्रधानमंत्री पर अटैक किए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। क्या 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद भी कांग्रेस और गांधी परिवार की अक्ल ठिकाने पर नहीं आई है? और जिस तरीके से राहुल गांधी को चने के झाड़ पर चढ़ाया जाता रहा, प्रियंका वाड्रा के द्वारा भी और कांग्रेस के कुछ दूसरे वक्ताओं के द्वारा भी, और खुद राहुल गांधी को भी पिछले दिनों हमने कैमरों पर सुना है कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते हैं। तो इन्हीं गांधी ने 2019 में तो सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी अपनी गलत बयानी के लिए, वो चौकीदार चोर है वाले मामले में। तो यहां क्यों नहीं माफी मांग सकते थे? किसी और से ना सही, अरविंद केजरीवाल से ही प्रेरणा ले लेते। जब वो मानहानि के 3 अलग अलग
केसों में फंसे थे, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और पंजाब के एक नेता के द्वारा जो किया गया था, उन्होंने लिखित में माफी मांग ली थी, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे मामलों में अगर सजा हो गई, 2 साल से तो कम सजा होती नहीं है, तो जेल भी जाना पड़ेगा और आगे के लिए उनका राजनीतिक करियर भी तबाह हो जाएगा। इसलिए वो ज़्यादा समझदार निकले, उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन ये जो अहंकार है कि हम गांधी हैं, सावरकर नहीं है, और गांधी किसी से माफ़ी नहीं मांगते। राहुल गांधी अगर आज जेल के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये अहंकार है जो उनको और उनकी पार्टी को भी ले डूबा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।